Hi everyone, welcome to today's video. In this video, we are going to talk about chlorine gas, Cl2 gas. है ना, तो as usual we'll start with the preparation of chlorine gas. तो laboratory preparation. तो लैब में अगर हमें क्लोरीन को प्रिपेयर करना है तो द मेथड इज़ वेरी इजी. आप एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लो और Cl- आयन ले लो. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट Cl- को Cl2 गैस में कन्वर्ट कर देगा. ओके, तो we'll be discussing some of the reactions and these reactions have been mentioned in NCERT. तो अगर मैं मैंगनीज डाइऑक्साइड लूँ MnO2, तो MnO2 जो है उसमें मैंगनीज +4 में ये एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. अगर ये HCl से रिएक्ट करता है तो इट फॉर्म्स Mn+2. मैंगनीज हो गया रिड्यूस, +2 के साथ क्लोराइड बना लेगा और क्लोरीन को होना है ऑक्सीडाइज, तो Cl2 गैस मिल जाएगी और साथ में पानी. तो रिएक्शन बहुत सिंपल हो गई. अब यही रिएक्शन मैं इनडायरेक्टली भी कर सकता हूँ. मैं MnO2 की रिएक्शन सोडियम क्लोराइड के साथ करूँ और कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ करूँ. इट इज़ वन एंड द सेम थिंग. अगर आप ध्यान से सोचें, NaCl और H2SO4 क्या है ये है Na+, ये है Cl-, ये है H+ और HSO4-. तो इट इज़ ऑल्सो गिविंग अस HCl. तो बेसिकली NaCl और H2SO4 इनडायरेक्टली हमको HCl दे रहा है. तो एक प्रोडक्ट तो आपको सीधे सीधे NaHSO4 दिख ही रहा है. बाकी साथ में HCl जो है MnO2 से रिएक्ट करेगा, तो जो ऊपर वाली रिएक्शन में प्रोडक्ट लिखे हैं सेम टू सेम इस रिएक्शन में भी बन जाएंगे. राइट, इन दिस रिएक्शन ऑल्सो विल गेट क्लोरीन गैस एंड वाटर. वैसे तो आप मल्टीपल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले सकते हैं. फॉर एग्जांपल KMnO4. KMnO4 क्या करेगा, HCl से रिएक्ट करेगा, खुद +7 में है, +2 में चला जाएगा एसिडिक मीडियम में, बनेगा MnCl2. साथ में क्लोरीन गैस लिबरेट होगी, साथ में पानी मिलेगा. अब KMnO4 के साथ या KMnO4 की जगह यू कैन टेक डिफरेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स. आप K2Cr2O7 ले लीजिए. एसिडिक मीडियम में वो Cr+3 देगा, CrCl3 बना लेगा. H2O2 ले लो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो H2O बना देगा. O3 ले लो, O3O2 गैस बना देगा. आप PbO2 ले लो, वो PbO में कन्वर्ट कर देगा, है ना. यू कैन टेक मल्टी. आप Pb का एक और लेना चाहो, Pb3O4, वो भी PbO में कन्वर्ट कर देगा. You can take multiple oxidizing agents which can react with HCl. They will basically yield chlorine gas. ना, हम एक और रिएक्शन की बात कर लेते हैं जिसमें हमें प्योर क्लोरीन मिलता है. अगर आप इन सब रिएक्शन में देखें तो क्लोरीन के साथ हमें वाटर वेपर्स भी मिल रहे. तो टू गेट अल्ट्रा प्योर क्लोरीन वी बेसिकली टेक द क्लोराइड ऑफ नोबल मेटल. जैसे कि PtCl4 को अगर मैं हीट करूँगा तो मेरे को मिल जाता है नॉर्मल Pt मेटल और साथ में क्लोरीन गैस. ओके, सो दीज आर सम ऑफ द मेथड्स विच वी कैन यूज़ इन लैबोरेटरी टू प्रिपेयर क्लोरीन गैस. अगर मैं इंडस्ट्रियली बात करूँ, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन, सो देर आर 2 मेजर रिएक्शंस. जो पहली रिएक्शन है उसे अपन बोलते हैं डीकन्स प्रोसेस. So in Deacon's process, we basically take HCl and we oxidize it with oxygen, O2. तो हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा, we'll get H2O and chlorine gas will be liberated. ठीक है, we'll get chlorine gas. अब इस रिएक्शन की बात करें तो ऑक्सीजन को तोड़ने के लिए क्या हमको हाई एनर्जी रिक्वायर्ड, हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड, है ना. सो सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जब ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड है और आप उसको तोड़ पा रहे हो, तो क्लोरीन में तो फिर भी सिंगल बॉन्ड है. अगर आप इतनी एनर्जी दे रहे हो तो क्लोरीन वाला बॉन्ड भी तो टूट जाएगा,
रिएक्शन तो होनी ही नहीं चाहिए। तो इसीलिए इस रिएक्शन में हम लोग एक कैटलिस्ट यूज़ करते हैं ताकि रिएक्शन हो पाए, एंड दैट कैटलिस्ट इज CuCl2। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ये पूछा जाता है डिकन्स प्रोसेस में हम क्या बनाते हैं, किसकी प्रेजेंस में बनाते हैं, तो वी शुड नो दिस। सेकेंडली, इफ वी डू इलेक्ट्रोलिसिस of brine solution. Now, I think everyone knows कि brine solution is basically saturated NaCl solution in water. और अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं तो एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल में करेंगे, और आपको पता है इलेक्ट्रोलिटिक जो सेल होता है उसमें 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, कैथोड और एक एनोड। कैथोड पे होता है रिडक्शन और एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन। तो अगर कैथोड की बात करें तो इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड कि जो वाटर है वो रिड्यूस हो जाता है, और हम ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं कि जब वाटर रिड्यूस होता है तो वो हमको हाइड्रोजन गैस देता है, और साथ में वील गेट OH- आयन। और अगर हम लोग एनोड की बात करें तो एनोड पे जो क्लोरीन गैस है वो लिबरेट होती है, वी गेट Cl2 and 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं नेट रिएक्शन की बात करूं तो सिंस वी ऑल्सो हैव सोडियम, तो मैं उसको भी देख रहा हूँ। आई विल ऐड सोडियम टू क्लोरीन एज वेल एज NaOH टू OH- टू फॉर्म NaOH। तो नेट रिएक्शन लिखूँ तो आई विल हैव 2 NaCl, साथ में 2 H2O। On the right hand side we'll have hydrogen gas, chlorine gas with 2 NaOH. This is also a very important reaction क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को दो गैसेस मिल रही हैं, और ये जो गैस मिल रही है क्लोरीन के साथ साथ हम लोगों को यहाँ पे NaOH भी मिल रहा है। NaOH इज एन एल्कली। तो इस रिएक्शन को कभी कभी क्लोर एल्कली प्रोसेस भी कहा जाता है, राइट। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज की। तो इट इज़ अ गैस, और इसका कलर आप लोगों को मालूम होगा, इट इज़ ग्रीनिश येलो गैस, है ना, विच कैन बी लिक्विफाइड इजीली इनटू अ लिक्विड ऑफ द सेम कलर। लिक्विफाई किया जा सकता है। गैस की बात करें तो गैसेस हैवियर देन एयर, है ना, मॉलिक्यूलर मास से ही एविडेंट है। थर्डली, अगर हम लोग इसके ऑर्डर की बात करें तो इट इज़ पंजेंट ऑर्डर, ना, इट इज़ बेसिकली सफोकेटिंग। जैसे कि आप सब लोग को मालूम है कि स्विमिंग पूल में जो पानी गंदा हो जाता है उसको ट्रीट करने के लिए वी यूज़ क्लोरीन, राइट। तो वहाँ पे आपको अजीब सी स्मेल आती है। इट इज़ सफोकेटिंग इन नेचर। बाकी तो ऑन स्टैंडिंग, मतलब बेसिकली इसको अगर हम लोग छोड़ दें ऐसे ही तो ये जो कलर है वो चला जाता है। ग्रीनिश येलो जो कलर है वो कलर डिसअपियर हो जाता है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि क्लोरीन अगर वाटर वेपर्स हो गए या वाटर हो गए इससे रिएक्ट करके, ध्यान से सोचिए, अब इसमें क्या है, H+OH- है, इसमें क्या है, Cl+Cl- है, तो इट कैन फॉर्म HCl एंड इट कैन फॉर्म HOCl, और ये HOCl वापस से HCl दे देता है विथ नेसेंट ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये जो कलर है धीरे धीरे डिसअपियर हो जाता है। तो एक तरीके से मैं ये भी बोल सकता हूँ कि इट इज़ सॉल्यूबल इन वाटर, है ना, वाटर में इजीली सॉल्यूबल हो जाती है। नेक्स्ट ये रिएक्ट कर लेती है मेटल्स के साथ भी और नॉन मेटल्स के साथ। तो एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज करिए सोडियम के साथ आपने रिएक्शन करी, आपको मिल जाएगा NaCl। आपने एल्यूमिनियम के साथ करी, आपको मिल जाएगा AnCl। कोई भी मेटल पकड़ लो आप, क्लोरीन उससे रिएक्ट करके क्या बना लेगा, करस्पॉन्डिंग उसका क्लोराइड बना लेगा। नॉन मेटल्स की बात कर लो तो फॉस्फोरस के साथ रिएक्शन कर सकता है, PCl3 बना सकता है। सल्फर के साथ रिएक्शन कर सकता है,
H2Cl2 बना लेते है ना, दिस इज H2Cl2. क्लियर. नेक्स्ट जो क्लोरीन है, इट हैज ग्रेट एफिनिटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन. क्लोरीन को हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा पसंद है. क्लोरीन क्या करता है, कहीं भी हाइड्रोजन दिखी, सादी हाइड्रोजन दिखी तो भी पकड़ लेगा, कंबाइंड फॉर्म में दिखी तो भी पकड़ लेगा, है ना. आप यहाँ पे देख रहे हैं एक तरीके से सल्फर को ये क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है. हाइड्रोकार्बन में दिखी तो भी पकड़ लेगा. उसे HCl बनाने का बहुत शौक है ना, तो यहाँ पर वो क्या कर लेगा, HCl बना लेगा और साथ में कार्बन मिलते हैं. राइट. तो क्लोरीन हैज वेरी ग्रेट एफिनिटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन. राइट. आइए कुछ और रिएक्शंस देखते हैं. तो कंटिन्यूइंग ऑन द सिमिलर लाइंस, अगर हम लोग अमोनिया की बात करें, वो क्लोरीन से रिएक्शन कर रही है, तो क्लोरीन क्या करेगा, हाइड्रोजन खींचेगा, HCl बनाएगा और N2 गैस मिलेगी, है ना. तो दिस इज व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग. पर ऐसा होता है इस रिएक्शन में, या तो अमोनिया एक्सेस में आ जाता है या क्लोरीन एक्सेस में आ जाता है. तो व्हाट एक्चुअली हैपन्स इज कि अगर अमोनिया एक्सेस में है, देखिए रिएक्शन में मेरे को HCl मिलना था और N2 मिलना था, पर अमोनिया एक्सेस में, तो अमोनिया N2 से तो रिएक्शन करेगा नहीं, अमोनिया रिएक्शन कर लेता है HCl से, क्योंकि अमोनिया है एक बेस, HCl है एक एसिड. तो हियर वी गेट NH4Cl एंड N2. ठीक है. वहीं पे अगर मैं बात करूं क्लोरीन एक्सेस में, तो वापस से क्लोरीन की बात करूं, क्लोरीन HCl से तो रिएक्शन शो नहीं करेगा, तो वो बना लेता है HCl का HCl ही, और साथ में मेरे को मिल जाता है N2 और Cl2 की रिएक्शन से NCl3. ठीक है. ये दोनों रिएक्शंस हमने वैसे पिछले वीडियो में भी डिस्कस करी थी, अमोनिया वाले वीडियो में. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो भी देख सकते हैं. आई विल बी एडिंग द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. तो अगर हम बात करें दूसरे हैलोजेंस की, तो क्या उनके साथ भी ऐसा हो सकता है. तो बात ऐसी है, अमोनिया ब्रोमीन के साथ, तो जैसा इसने किया वैसे ही ये भी कर लेता है, NH4Br और N2. एक यही रिएक्शन होती है ब्रोमीन के साथ. बट इफ़ वी टॉक अबाउट I2, तो थोड़ी सी रिएक्शन अलग हो जाती है. वी गेट NH3 विथ HI. NH3 जो है ये एक एक्सप्लोसिव है. जनरली ये जो NCl3, NBr3, Ni3 टाइप के कंपाउंड्स होते हैं, दीज आर एक्सप्लोसिव्स. ओके. नेक्स्ट वी आर going to do the reaction of chlorine with NaOH. एक बेस की रिएक्शन कर रहे हैं एक नॉन मेटल के साथ. तो ये आपको हमेशा याद रहना चाहिए कि बेस एक नॉन मेटल के साथ डिसप्रोपोर्शनेट करता है, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होती. आइए डिस्कस करते हैं. तो बेसिकली क्लोरीन NaOH के साथ रिएक्ट कर सकता है इन टू मीडियम्स. मतलब NaOH आई कैन टेक कोल्ड एंड डाइल्यूट और आई कैन टेक हॉट एंड कंसनट्रेट. तो अगर मैं कोल्ड एंड डाइल्यूट की बात करूं तो ये बनाता है NaCl और NaOCl और H2. दिस इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू द, मतलब अगर HOCl की बात करूं तो HOCl को हम लोग क्या कहते हैं, हाइपोक्लोरस एसिड. तो दिस इज बेसिकली सोडियम हाइपोक्लोराइट, है ना. ये एक अस एसिड का डेरिवेटिव है. अगर आपने वो वीडियोस भी नहीं देखे हैं ऑक्सी एसिड्स वाले, तो वो देख लीजिए, उनके थ्रू आपको इनके नाम, नेमिंग इजीली समझ में आ जाएगी. ओके. आई विल बी एडिंग दैट लिंक ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन. सिमिलरली अगर मैं Cl2 की रिएक्शन NaOH के साथ कराऊँ इन हॉट एंड कंसनट्रेट, तो अंतर क्या है.
तो बात यह है, ऊपर वाली रिएक्शन को आप ध्यान से देखें तो क्लोरीन यहाँ पे 0 था, यहाँ पे -1। राइट हैंड साइड में बात करेंगे तो यहाँ +1। इसी को तो डिस्प्रोपोर्शनेशन बोलते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है, डिस्प्रोपोर्शनेशन। तो कोल्ड एंड डाइल्यूट और हॉट एंड कंसनट्रेटेड में अंतर क्या है? हॉट एंड कंसनट्रेटेड में क्या होगा, NaCl तो मिलेगा, साथ में हमें एक बड़ी ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कंपाउंड मिलेगा, जैसे कि NaClO3 विच इज करस्पॉन्डिंग टू HClO3, क्लोरिक एसिड, है ना। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो ये -1 है, यहाँ पे +5 है, और साथ में ऑब्वियसली पानी तो है ही। तो दिस रिएक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हॉट एंड कंसनट्रेटेड में क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत ज़्यादा हो जाती है, एंड दिस इज़ एविडेंट। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अगर HOCl की बात करें, जो कि हाइपोअस एसिड है, आपको पता होगा अस एसिड्स क्या करते हैं, डिस्प्रोपोर्शनेट कर जाते हैं। तो डिस्प्रोपोर्शनेट करने का मतलब क्या है कि एक हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएंगे, एक लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएंगे। Now although this reaction is not very important, तीसरी वाली, but these two reactions are very very important। आपको पता होना चाहिए NaOH अगर कोल्ड एंड डाइल्यूट है तो क्या होगा, हॉट एंड कंसनट्रेटेड है तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा। बोथ द रिएक्शंस आर बेसिकली डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो क्लोरीन के साथ साथ ब्रोमीन और आयोडीन भी सिमिलर रिएक्शन शो करती है। तो NaCl की जगह NaBr हो जाएगा, NaOBr हो जाएगा, और हॉट एंड कंसनट्रेटेड में ब्रोमीन के NaBr और NaBrO3 हो जाएगा, एंड सिमिलरली फॉर आयोडीन, राइट। नेक्स्ट लेट अस टॉक अबाउट ब्लीचिंग पाउडर। तो व्हाट एग्जैक्टली इज ब्लीचिंग पाउडर? तो ब्लीचिंग पाउडर बनता है ऑन रिएक्शन ऑफ CaOH होल ट्वाइस विथ Cl2। अगर हम इसके प्रोडक्ट्स की बात करें तो या तो हमें कैल्शियम क्लोराइड डायरेक्टली मिल जाए, या तो CaOCl होल ट्वाइस, साथ में पानी निकलता है। तो कोई ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला पूछेगा तो हम कहते हैं CaOH होल ट्वाइस CaCl2 CaOCl2.2H2, इतना बड़ा फॉर्मूला कहते हैं। ओके, दिस इज ब्लीचिंग पाउडर। पर कभी कभी नॉर्मल जब हम डिस्कशन करते हैं तो हम लोग उसको ऐसा भी बोल देते हैं CaOCl कि CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर, है ना। पर सही मायने में अगर हम बात करें तो ब्लीचिंग पाउडर का ये बड़ा सा फॉर्मूला है। बट इफ़ यू टॉक अबाउट CaOCl ट्वाइस, तो CaOCl ट्वाइस में Ca पे +2 चार्ज है, एक Cl पे माइनस है और दूसरा है OCl-। तो ऐसा भी जेई में सवाल पूछा गया है कि ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या क्या होती है। तो इधर से क्लोरीन पे -1 है, इधर से क्लोरीन पे +1। सो क्लोरीन कैन हैव एन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +1 एज वेल एज -, right? Hydrocarbons can also react with chlorine. So if we talk about hydrocarbons reaction with chlorine, तो दो अलग अलग टाइप की रिएक्शन हो सकती है। अगर एल्केन है उसके साथ क्लोरीनेशन रिएक्शन होगी तो इट विल बी बेसिकली अ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल CH4 Cl2 के साथ रिएक्ट करेगा तो विल गेट CH3Cl एंड HCl, है ना। दिस रिएक्शन इज जनरली डन एट हाई टेम्परेचर। और यहीं पे अगर मैं एल्कीन की बात करूं तो एल्कीन के साथ जो रिएक्शन होती है वो काफ़ी यूनिक होती है। तो व्हाट बेसिकली हैपन्स है, C2H4 है और अगर वो क्लोरीन से रिएक्ट कर रहा है तो ये एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, तो उस पर क्लोरीन का डायरेक्टली एडिशन हो जाता है। तो यहाँ पे जो रिएक्शन होती है वो एडिशन रिएक्शन होती है, एंड बेसिकली वी गेट CH2CH2Cl इस तरीके से, है ना। कभी भी क्लोरीन इस तरीके से लगे होते हैं बाजू बाजू वाले कार्बन पे तो वी कॉल इट एज विसिनल डाइहैलाइड
In this case, it is called as vicinal dichloride. तो हाइड्रोकार्बन्स भी रिएक्शन कर सकते हैं. नाउ इफ यू टॉक अबाउट क्लोरीन, तो क्लोरीन की वाटर के साथ रिएक्शन हमने देख रखी है. वी गेट HCl एंड HOCl, है ना. अभी अभी हमने देखा था ये H प्लस है, OH माइनस है, ये Cl प्लस है, ये Cl माइनस है. तो HCl एंड HOCl, HOCl जो है वो डिसोसिएट होके HCl और नेसेंट ऑक्सीजन देते हैं. और ये नेसेंट ऑक्सीजन जो तबाही मचाता है, इतनी सारी रिएक्शंस होती हैं इसके कारण. दिस इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीडेशन एंड इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लीचिंग. आपको ब्लीचिंग का मतलब पता होगा. ब्लीचिंग बेसिकली मीन्स कोई भी चीज़ है, अगर हम लोग उसको ब्लीच करेंगे तो कलरलेस हो जाएगी. उसमें जो भी कलर्ड इम्प्योरिटी वो गायब हो जाएगी थ्रू ऑक्सीडेशन. तो अब मैं जो रिएक्शंस लिख रहा हूँ Cl2 H2 और साथ में आप कुछ एक रिएक्टेंट ले लो, है ना. ये जो भी आप रिएक्टेंट लोगे इसका क्या होने वाला है, ऑक्सीडेशन होने वाला है. तो नाउ आई एम इंटरेस्टेड इन दिस रिएक्टेंट जो कि ऑक्सीडाइज हो. अगर मैं आपको ऐसे क्लोरीन वाटर की बता दूं तो ये जो है NO3 और H2SO4 जिनके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया है, उससे भी अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना. तो ये क्या करता है, फॉर एग्जांपल आप HNO2 ले लो तो इसे HNO3 में कन्वर्ट कर देगा. आप H3PO3 ले लो तो H3PO4 में कन्वर्ट कर देगा. आप Br माइनस ले लो तो Br2 में भेज देगा. I माइनस ले लो I2 में भेज देगा. और अगर आपने I2 ही ले लिया तो HiO4 में भेज देगा, सॉरी HiO3 में भेज देगा, उसके करस्पॉन्डिंग एक एसिड में ना. तो ऑल दीज रिएक्शंस आर पॉसिबल. आप Fe+2 ले लो, Fe+3 में भेज देगा. Sn+2 ले लो, Sn+4 में भेज देगा. तो आपको ऐसी बहुत सारी रिएक्शंस देखने को मिल सकती है ना, इन विच क्लोरीन इज बेसिकली ऑक्सीडाइजिंग. नेक्स्ट कुछ और रिएक्शन देखें, जैसे SO2 और Cl2 की बात करें तो बन जाता है SO2Cl2 विच इज कॉल्ड एज सल्फ्यूरिल क्लोराइड. ये हमने पहले भी बात करी है सल्फर डाइऑक्साइड के वीडियो में, जब सल्फर के ऑक्साइड्स डिस्कस कर रहे थे. सल्फर डाइऑक्साइड जो है क्लोरीन को अब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए उसे क्या कहा जाता है, एंटीक्लोर. एंटीक्लोर इज बेसिकली समथिंग विच कैन अब्जॉर्ब क्लोरीन, है ना. तो दीज वर मेजर रिएक्शंस ऑफ क्लोरीन. अगर यूजेस की बात कर लें या डिफरेंट गैसेस की बात कर लें तो शायद आपको ये भी पता होगा CO और Cl2 COCl2 बना लेते हैं विच इज फॉस्जीन. इट इज़ अ पॉइजनस गैस. और NCERT में और भी गैसेस के बारे में बता रखा है, फॉर एग्जांपल टीयर गैस विच इज CCN3NO2, मस्टर्ड गैस वो होता है Cl CH2 CH2S और फिर वापस से SCE लगा दो, CH2 CH2Cl. तो ये सारे डेरिवेटिव्स क्लोरीन के होते हैं. आप CCl4 बनाना चाहो, CHCl3 बनाना चाहो विच इज़ क्लोरोफॉर्म, आप फ्रीऑन्स बनाना चाहो विच इज़ बेसिकली CFCs, ये सारे के सारे किसके डेरिवेटिव होते हैं, क्लोरीन के डेरिवेटिव होते हैं, क्लोरीन से बनते हैं, है ना. दीज आर गुड सॉल्वेंट्स, क्लोरोफॉर्म एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड्स. तो क्लोरीन के का बहुत सारे यूजेस हो गए, है ना. जैसे हमने देखा अभी क्लोरीन सबसे पहले तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, ब्लीच कर रहा है, ब्लीचिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है. दूसरा जो वो कंपाउंड्स बना रहा है, जो मॉलिक्यूल्स बना रहा है, इट कैन बी यूज एवरीवेयर इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एज वेल. थर्डली अगर हम बात करें रेफ्रिजरेंट की तरह यूज़ कर सकते हैं. जो हमने ब्लीच की बात करी वो पेपर इंडस्ट्री, कॉटन इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, क्योंकि पेपर या कॉटन एग्जैक्टली वाइट तो मिलता नहीं है, उसको ब्लीच करके वाइट किया जाता है ना. इट कैन ऑल्सो बी यूज एज अ रेफ्रिजरेंट. कोई भी चीज़ को लिक्विफाई करके उसको हम लोग एज अ रेफ्रिजरेंट भी यूज़ कर लेते. तो देयर आर लॉट्स ऑफ यूजेस ऑफ क्लोरीन.
right? So that is all for today's video. In the next video, we'll be discussing about HCl, hydrogen chloride or hydrochloric acid. Okay, so stay tuned.